होल के जरिए ये लोग अंदर जा सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं उसको, फिर उस आदमी को यूज कर सकते हैं। यदि कोई क्लेयरवॉयंटली देखेगा, अपना जो तीसरा नयन का प्रयोग करके देखेगा, हो सकता है हम लोग जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा लोग देखेंगे उनको। हम लोग अधूरे अधूरे हैं, पूरा देख नहीं पाते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, थोड़ा थोड़ा देख नहीं पाते हैं। जैसे अल्ट्रा वायलेट और उस टाइप का लाइट का जो रेंज होता है, तो उसके आगे पीछे चला जाएगा तो फिर वो आप देख नहीं सकते हैं। अब देखिए, दो टाइप का होता है। एक तो नेचुरल हो गया कि किसी का कुछ मन में था कि इस आदमी से कुछ प्रतिशोध लिया जाए, ये आदमी हमारा परिवार के लिए इतना बिगड़ा है, इतना खराब किया है, तो इसको हम देखेंगे। मर जाते हैं तो कर नहीं पाते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, प्रेत बन के उनको कोशिश करते हैं उनको कष्ट देने के लिए। सच बोलूँ तो कोई भूत प्रेत आपका फिजिकली कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं आपका, इसलिए कि उनके पास फिजिकल शरीर है ही नहीं। वो आपका गला पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, गला दबा नहीं सकते, इसलिए कि उनके पास फिजिकल हाथ नहीं है। तो आपको हो सकता है एक भय क्रिएट हो सकता है, तो उसके चलते किसी का चोकिंग हो सकता है, डेथ हो सकता है, लेकिन रियल चोकिंग नहीं होगा। या फिर कोई जिनका दिमाग थोड़ा वीक है, उनके शरीर में जिनका जो एनर्जी फील्ड बोलते हैं, ऑरा जो बोलते हैं, आउटर ऑरा बोलते हैं, उसमें बड़ा बड़ा होल्स हो जाता है। जब भावनात्मक ढंग से काफ़ी लोअर लेवल में है तो होल क्रिएट करते रहते हैं, तो उस होल के जरिए ये लोग अंदर जा सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं उसको, फिर उस आदमी को यूज कर सकते हैं बिगाड़ने के लिए। नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हैं फिजिकली। हाँ, साइकोलॉजिकली कुछ भय क्रिएट करा सकते हैं लोग जरूर, तो यही होता है। हाँ, ये परछाई भी वही है, कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि एस्ट्रल वर्ल्ड जो है, सूक्ष्म जगत जो है, वो दिखता नहीं है साधारण आँख से। साधारण जो नॉर्मल आँखें हैं उससे आप ये जो अनदेखा अनसुना चीज़ को देख नहीं पाते हैं या सुन भी नहीं पाते हैं बहुत टाइम। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, उनका जो तृतीय नयन, तृतीय कर्ण जो है, थोड़ा बहुत जागृत हो जाता है, फिर ये लोग देख लेते हैं। या फिर उस पर्टिकुलर क्षण इनके दिमाग में इनको थोड़ा जागृत कर दिया जाता है तो देख लेते हैं। हर में से नहीं होंगे, कुछ लोग तो हर में से होते हैं, कुछ लोग कभी कभी हो जाते हैं। जब हो जाते हैं तब दिखता है। अब यही कमरे में देख लीजिए, हम लोग 3-4 लोग या जो भी हैं, जो भी लोग हैं हमारे पास यहाँ, हो सकता है उससे ज़्यादा लोग भी होंगे यहाँ। कुछ खाली चेयर पड़ा हुआ है, हो सकता है कुछ लोग बैठे हुए होंगे, हम देखते नहीं है, जानते नहीं है। कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा रही होगी जाने से पहले कि हम ऐसा कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें जो कि परम ज्ञान हो, असली ज्ञान हो, लेकिन उनका डेथ हो जाता है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, जब भूत प्रेत बन जाते हैं, ढूंढते रहते हैं कहाँ ये ज्ञान वितरण हो रहा है, वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ सुनने लग जाते हैं। तो इसलिए यदि कोई क्लेयरवॉयंटली देखेगा, अपना जो तीसरा नयन का प्रयोग करके देखेगा, हो सकता है हम लोग जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा लोग देखेंगे उनको, इसलिए कि वहाँ और कोई भूत प्रेत बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, उनका जो अनफुलफिल्ड डिजायर वही होगा, इसलिए आते हैं। तो ये संभव है, 100% संभव है। छोटे बेबीज जो होते हैं, बच्चे होते हैं ना, छोटे बेबीज, बोला जाता है उनका क्लेयरवॉयंस रहता है। क्लेयरवॉयंस मतलब दिव्य दर्शन जो बोलते हैं, क्लियर विजन। ग्रीक में क्लेयरवॉयंस को ट्रांसलेट करेंगे तो क्लियर विजन होता है, जो कि पूरी तरह से देख सकते हैं। हम लोग अधूरे अधूरे हैं, पूरा देख नहीं पाते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, थोड़ा थोड़ा देख नहीं पाते हैं। जैसे अल्ट्रा वायलेट और उस टाइप का लाइट का जो रेंज होता है, तो उसके आगे पीछे चला जाएगा तो फिर वो आप देख नहीं सकते हैं। सिमिलरली ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारा जो विजन रेंज से बाहर है, हाँ जी, वो विजन रेंज से बाहर है, तो वो नॉर्मल आँखों से उसको हम देख नहीं सकते हैं। यदि हमारा थर्ड आई यदि ओपन हो जाता है तो फिर बहुत सारे चीज़ दिखता है जो कि साधारण नयनों को दिखता नहीं हो। तो इसलिए परछाई दिखना संभव है या भूत प्रेत को दिखना संभव है। और ये जो कुत्ते लोग हैं या बच्चे लोग हैं, बेबीज है, इनका तीसरा नयन स्ट्रांग रहता है, तो इसलिए ये लोग देख लेते हैं और भूत पिशाच को देख के चिल्लाने लगते हैं या बच्चे लोग रोने लग जाते हैं। इसे जनरली देखा जाए तो खंडहर में रहते हैं या कोई बड़ा बड़ा पेड़ पौधा होता है उसमें रहते हैं, या जो कोठियाँ होते हैं जिसका कि प्रयोग उतना ज़्यादा नहीं होता है, या फिर जो घर पे भी
ऐसा कुछ एरिया होता है जिसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, काफ़ी दिनों से नहीं हुआ, तो वहाँ रह सकते हैं। और ऐसे मैं बोलता भी हूँ लोगों को कि आपके घर पे यदि कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हैं और 2 साल हो गया यूज़ नहीं किए, उसको मत रखिए, उसको जल समाधि दे दीजिए या फिर किसी को दे दीजिए जिसके लिए वो आवश्यक हो, घर पे मत रखिए, नहीं तो वहीं पर भी रह जाते हैं। भूत प्रेत मतलब बड़े बड़े भूत प्रेत का बात नहीं बोल रहा हूँ, छोटे छोटे एस्ट्रल बीइंग्स भी होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये लोग भी रह सकते हैं यहाँ। तो जो सुनसान जगह है, जहाँ नॉर्मल लोग आना जाना करते नहीं हैं और बहुत ही शांत जगह है, जहाँ की डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं है, वैसे जगह में ज़्यादा रहते हैं लोग। लेकिन इनको हक है कहीं भी रहने का, इसलिए कि ये लोग आए, ये तो जा नहीं पाए इसलिए कि इनको काफ़ी अनफुलफिल्ड डिजायर रह गया, उसको पूरा करना है। जहाँ भी इनको मौका मिलता है वहाँ पहुँच जाते हैं पूरा करने के लिए।